जब हमने देखा था, हमने पिछला निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एट ए पॉइंट पी विच इज विच एट ए डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ये चार्ज चार्ज डिस्क के द्वारा किसी पॉइंट पी पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जिसकी जिसकी जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से जेड के बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल था वो हमारा इतना गया था, वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, जहाँ आर जो है रेडियस है इस डिस्क की, और सिग्मा जो है वो इसका आपका चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है। ये हमने पिछला निकाला था। तो आज हम अब हम इसमें डिफरेंट कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पोटेंशियल में। तो पहली कंडीशन ये है कि वह दिस जेड इज वेरी लार्जर देन आर, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है आपका, इससे बहुत दूर है, ठीक है। मतलब ये जो रिंग की जो आपका साइज है इसकी इसकी तुलना में ये जो दूरी है पी पॉइंट की, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस केस में हम देखते हैं जेड इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर की हम कंडीशन जो है इस पोटेंशियल में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं। तो पहले हम पोटेंशियल लगाते हैं, तो हमको ये मिलता है, देखिए। हम ऐसा करते हैं, हम इस पोटेंशियल पहले लेते हैं, देखिए, बिकॉज जेड इज वेरी लार्जर देन आर स्क्वायर, तो हम जेड को कॉमन लेते हैं, अंडर रूट्स के बाहर लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड वन प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अ, यानी कि हमने क्या किया, इस जेड में क्या किया, हमने जेड स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, इसके अंडर के बाहर ले लिया, तो हमारा जेड बन जाएगा, ये अंदर हमारा आ जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आपको बना जाएगा इस पॉइंट पर, ये आपको बनेगा जेड इंटू वन प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इसके बाद देखते हैं, हम से कंडीशन लगाते हैं अगेन, जेड इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर। अगर आपको जेड क्या है आपका, जेड अगर आपको बहुत ज़्यादा है आर से, तो उसका हम बाइनोमियल से खोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब जब उसको बैलेंस में खोलेंगे तो क्या होगा, हमारा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आपका होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हमारा, अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा जो आर जो है इस केस में, इसका हमने खोला स्क्वायर सी, जहाँ पर जो एक्स है वो आपका आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और जो एन है आपका वो आपका 1/2 के बराबर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो टर्म में आपका आता है, पहला टर्म आपका वन आता है इसमें, दूसरा टर्म आपका आता है एन इंटू एक्स, तो ये आपका एन इंटू आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है आपकी हाफ। तो आपको जो वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये बन जाएगा आपका वन प्लस हाफ, हाफ आपका एन के बराबर, एन आपका हाफ के बराबर हो गया वाला, और एक्स हो गया आपका आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये आपका जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। प्लस के बाद आपका आ जाएगा अगेन, एन है, एन के ऊपर में हाफ होता है, तो आपका जाएगा वन हाफ, हाफ माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स हमारे से बराबर है, तो आपका जाएगा आर की पावर 4 अपॉन जेड की पावर 4। तो ऐसे हमारा आगे टर्म आपका आते रहेंगे। अब और क्या है, आपका क्या जो जेड है बहुत लार्जर देन आर है, तो आपका जो ये टर्म है, ये टर्म ये आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इस टर्म के बाद, इसके बाद जितनी टर्म आपकी इन सबको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। तो हमारे सिर्फ ये दो टर्म आपके यहाँ बच जाएंगे, वन प्लस वन अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस अपॉन जेड स्क्वायर, इसके लिए तो उसको उठा के इसमें रख देते हैं, तो आपको बन जाता है सीमा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जेड का अंदर आपका आ जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर, ठीक है। और जेड का अंदर लेंगे, जेड से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपको बन जाता है जेड, जेड इंटू जेड की जेड स्क्वायर में यहाँ इंटू हो रहा है, जेड स्क्वायर से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन टू जेड। और ये जेड से आपका जेड जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन टू टू जा फोर एप्सिलॉन नॉट जेड। अब हम उसको पाई से इंटू कर देते हैं, ऊपर भी पाई से नीचे इंटू कर देते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क थी हमारे पास, इसमें इसका जो इसका चार्ज आपकी सीमा के बराबर थी, ये था आपका सीमा, जो चार्ज था ये क्या था आपका, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर था, ठीक है, जो हमने ऊपर यहाँ मेंशन किया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इस पूरे की में चार्ज निकालें तो ये कितना हो जाएगा, देखो, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द होल डिस्क। अब इसकी रेडियस आपकी आर के बराबर है, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, तो चाहिए आपका टोटल चार्ज के बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सीमा आपकी क्या है, चार डेंसिटी पर यूनिट एरिया है, और पूरी डिस्क एरिया कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो हम पूरे एरिया को इससे इंटू करेंगे तो हमको पूरी डिस्क में चार्ज कितना है ये हमको पता चल जाएगा। तो ये है आपका क्यू के बराबर, क्यू तो आपका सीमा पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर रख देते हैं, सीमा पाई आर स्क्वायर की हमने रख दिया, हमको क्यू रख दिया, तो उनके आपका व्हीकल आपका यहाँ पर आ गया क्यू अपॉन फोर पाई नॉट जेड। तो बहुत दूर की वस्तुओं के लिए, जब आपको बहुत दूर रखा हो पॉइंट, अगर आपको बहुत दूर हो, तो उस केस में जो आपका जो ये है डिस्क है, ये एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है आपका क्यू के बराबर है। और
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेंटर पर। ठीक है, अभी तो हमने डिस्क के से बहुत दूर पॉइंट को निकाला था, अब निकालते हैं डिस्क के सेंटर पर हमारा कितना है चार्ज। डिस्क सेंटर हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है निकालना। तो देखिए, जैसे हमारे इसके बराबर था किसी जेड जेड पॉइंट पर, अब ये आपकी डिस्क है, हमने इसके सेंटर पर निकालना है। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पर है, ये जितना आपकी जेड के बराबर है। अब अगर हमें इसका सेंटर ओ पर निकालना है, तो जिसका मतलब क्या होगा, जेड हम पी को हम कहाँ जाएंगे, पी को हम ओ की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ओ पर ले जाएंगे, तो ओ पर अगर आपका पी आ जाएगा तो दिस मीन्स जेड जो लेंथ आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ चली गया आपका, इस पॉइंट यहाँ पर आपका आ गया। तो हम यहाँ पर रख देंगे जेड को जीरो रख देंगे इस पूरे फॉर्मूले में, तब बन जाता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड। अब जेड इक्वल टू जीरो हो गया आपका, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर आर स्क्वायर बच जाएगा। अंडर आर स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका आर के बराबर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। उसको हम चार से इंटू कर देते हैं, तो अब उसको हम आर से इंटू कर देते हैं पहले, ऊपर भी नीचे भी, तो जब आपका आर स्क्वायर अपॉन आर बन जाता है। फिर अगेन उसको पाई से इंटू कर देते हैं। ठीक है, पाई से इंटू कर देते हैं, तो टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाएगा। अब सिग्मा पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है हमारा, ये हमने यहाँ पर देखा था आपका, ये आपका क्यू टोटल चार्ज के बराबर है, जो टोटल चार्ज आपका डिस्क पर है, तो जो आपका टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ओपन वो करते हैं, खींचते हैं। अब हम पोटेंशियल अगर हम खींचे, हम इसके लिए खींचे यहाँ पर, जो हमारा ऊपर आया हुआ है ये इसके लिए खींचे यहाँ पर, तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपको कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, एट आर इक्वल टू, यानी कि इससे सेंटर पर जो है आपका जो पोटेंशियल है इट इज मैक्सिमम, ये का मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की, इसके दोनों क्या होता है, पोटेंशियल आपका कम होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ को भी और यहाँ को भी, तो ये आपका पोटेंशियल, तो ये आपका पोटेंशियल सेव आता है फॉर द केस ऑफ डिस्क, यानी कि डिस्क की जो आपका जो सेंटर पॉइंट पर है इसमें आपका पोटेंशियल मैक्सिमम रहता है, और तो दोनों तरफ चार्ज डिस्क का जो पोटेंशियल आपको क्या होता है धीरे धीरे कम कम होने लग जाता है, बिकॉज ये जो आपका जेड होगा यहाँ पर, ये जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे हम फिर हम इसका रेटिबल देखते हैं, इसके बाद रेटिबल हम निकालते हैं। रेटिबल से हमारा निकला था आपका इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन प्लस माइनस जेड अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और सेंटर अगर निकालें तो सेंटर में हम जेड इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ये तब वो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका जीरो हो गया, आर तो कॉन्टेंट तो बचा रहेगा, तो यहाँ आपको जीरो आएगा, तो दिस मीन्स दिस वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी आपकी, तो आपको बन जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और दूर किसी पॉइंट पर जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है आपका, ये पॉइंट बहुत दूर है, तो इस पॉइंट को अगर हम निकालें इसका, ठीक है, तो वह जेड इज वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन आर, यानी कि इसका साइज बहुत बहुत छोटा है इसकी डिस्टेंस की तुलना में। जिस पॉइंट हमने निकालना है इस पॉइंट की, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस जेड है, इसकी तुलना में इसका जो साइज है बहुत छोटा है। ठीक है, जेड इज वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन आर, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं फिर से अगेन, तो ये आपको कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जैसे हमने अप्लाई किया था, सेम ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे इसमें, तो हम आपका जाएगा वन माइनस जेड अपॉन, हम ऐसा करते हैं अब इसमें अंडर अगेन अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में हम क्या करते हैं, फिर से हम जेड बाहर से लेते हैं, बिकॉज जेड क्या आपका ग्रेटर ग्रेटर देन आर के बराबर है, तो हम इसमें जेड बाहर से जेड का बाहर से ले लेंगे, अंडर में जेड आपका बाहर से आ जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की का अंडर। ठीक है, इसमें से लिख सकते हैं जेड इंटू वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर वन बाई टू, तो उसको हम उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर, इसे हमने ये रख दिया जो इसके ऊपर, तो जेड को जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको बन जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर वन बाई टू। अब हम इसका ऊपर ले आते हैं, यहाँ आपका प्लस वन बाई टू है इसकी पावर, ऊपर यहाँ पर लेयर पर आपका ये माइनस वन बाई टू बन जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा आपका सिग्मा इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू। उसका हम ऊपर करते हैं अगर बायनोमियल से, जैसे हमने इससे पहले किया हुआ था, जो भी आपके आगे पावर फोर और जेड की पावर फोर वाली जो होंगी आपकी, उनको हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम फर्स्ट दो टर्म इसमें आपको क्या लेते हैं, शेष लेते हैं, बाकी टर्म इसके हटा देते हैं, उनको हम नहीं लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म हम से फर्स्ट टर्म लेंगे तो आपका ये बन जाएगा सिंपल सा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर करके देख लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल निकालना। जैसे हमारा ये आपका है वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू है, इसको हम ओपन कर देते हैं बाइनोमियल से। बाइनोमियल का हम जानते हैं बाइनोमियल क्या होता है, तो देखिए बाइनोमियल होता है आपका वन प्लस एक्स की पावर एन करने में, हमारे ऊपर हमने निकाला था, ये हो जाता है आपको कितना, ये हो जाता है आपका वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन की पावर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस आपको आगे बता देंगे। अब इस केस में जो हमारी है ये आपका वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर के बराबर है, और पावर इसकी माइनस वन बाई टू है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, देखिए
यहाँ पर जो आपका एक्स था, यहाँ आपका आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बन गया, ठीक है। दिस मीन एक्स इक्वल टू जो आपका आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। और जो आपका जो पावर है एन, एन यहाँ पर कितनी है आपकी माइनस 1/2 के बराबर है, एन हो जाएगी आपकी -1/2। तो अब इन दोनों उठा के कहाँ देते हैं, इस फॉर्मूला देते हैं, तो कहीं मिल जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड की पावर -1/2 की जो पावर मिल जाएगा। जो पहले वन आपका ऐसे रहा, वन आ गया, दूसरे में एन एक्स आया है यहाँ पर, तो एन के पास हम -1/2 रख देंगे, और एक्स के पास हम रख देंगे कितना, ये रख देंगे, तो आपका माइनस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो गया आपका। फिर अगेन अगेन इस एन के ऊपर हम रख देंगे आपका ये हाफ, माइनस हाफ रख देंगे, जब बन जाएगा प्लस माइनस हाफ, एन के ऊपर हमने ये रख दिया, माइनस हाफ रखते हैं एन के ऊपर, इंटू माइनस हाफ -1, ठीक है। एन के ऊपर हमने माइनस हाफ रख दिया, -1 ही रख दिया, अपॉन हो गया आपका कितना, 2 फैक्टोरियल, अपॉन हो गया आपका 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर है यहाँ पर क्या, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका आर की पावर 4 अपॉन एक्स जेड की पावर 4। आगे का वक्त ऐसे टर्म आते रहेंगे, तो अब क्या देखिए, अब अगेन ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है इसकी तुलना में, तो हम ये सारी टर्म क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे सिर्फ दो टर्म आपके बच जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 1 -1/2 आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये है आपका आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर, 1 माइनस हाफ, ये इसके बराबर, ठीक है। तो अगेन 1 में से 1 कैंसिल को ओपन करने पे मैथ में आपका प्लस हो जाएगा, जो बन जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम ऊपर भी हम पाई से इंटू कर देते हैं, नीचे भी हम पाई से इंटू कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। और सीमा पाई स्क्वायर किसके बराबर है, पाई स्क्वायर जो है आपका अगेन एरिया के बराबर है डिस्क का, और सीमा की चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी है, तो आपको टोटल चार्ज आपका ये बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा, तो ये आपको टोटल चार्ज इक्वल हो जाएगा, तो हम आपका क्या जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उधर की तरफ से हमारा क्यू अपॉन नॉट जेड, तो हम देखते हैं यहाँ पर जेड आया, यहाँ पर जेड की पावर 2 आ गया, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है आपका, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। हमारा जो डिस्क है वो एक बहुत दूर के किसी क्वांटिटी के लिए, जो चार्ज डिस्क है ये आपका एक चार्ज, एक सिंपल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था आपका चार्ज डिस्क का पूरा एनालिसिस, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद अगला वाला। अब फिर एक चीज़ और बचती है, अभी तो हमने निकाला था कि जो भी हमारा जो डिस्क है, ठीक है, हमने निकाला था कि डिस्क जो भी हमारा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, इससे किसी दूरी पर है, जेड दूरी पर से, सेंटर से, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर उसके सेंटर पर। अब हम करते हैं कि अगर आपका जो पॉइंट है जहाँ पर हमने पोटेंशियल निकालना है, वो उसकी रिम पर हो, वो उसकी किसी एज पर हो, जैसे यहाँ पर हो कोई पॉइंट, मतलब ये आपकी क्या है, डिस्क है, डिस्क की ही किसी एज पर, ठीक है, उसकी बाउंड्री पर कहीं कोई पॉइंट हो, तो सपोज हमारे पास डिस्क है, डिस्क की बाउंड्री ए पर हमने पोटेंशियल निकालना है, इस पूरी चार्ज डिस्क की वजह से, ठीक है। अब इसका जो चार्ज डेंसिटी अगेन हमारा सिग्मा के बराबर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आपका आर के बराबर है, ठीक है। तो उसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, अगेन सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो और निकालता है इस पॉइंट ए पर जो इस डिस्क के किसी एज पर है, इसमें हम पोटेंशियल निकालते हैं इस पूरी डिस्क के द्वारा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, पहले इसका एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं, हम पहले आर्क खींचते हैं, इस आर्क की जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से, यानी इस आर्क की हम इसको सेंटर मानते हुए, मतलब एक पॉइंट हमने सेंटर ले लिया और हमने एक आर्क यहाँ पर खींच दिया, ठीक है। अब ये जो आर्क की जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से, इसके हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी जो है आर के बराबर है, ठीक है। एक ऐसे डिस्क है, फिर मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो गया फिगर, ये कुछ आपकी डिस्क आपकी ऐसी है, ये डिस्क आपकी कुछ ऐसी है, ये डिस्क आपकी कुछ ऐसी है, ये मतलब इसके पॉइंट ए पॉइंट से इसके हर पॉइंट की जो आपकी जो डिस्टेंस है वो आपके आर के बराबर है, ये सब आपका आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर पॉइंट का आपका आर के बराबर है, और जो आपका जो ये पॉइंट है, इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये जो है ये आपका एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। जो आपका लास्ट पॉइंट ये है, आर तो उसकी रेडियस है ही, इसका जो लास्ट पॉइंट ये है, ठीक है, ये यहाँ पर जो पॉइंट है, जो पी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पी पॉइंट जो है इससे आपका थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो आपका एंगल यहाँ पर दिस इज थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, थीटा के बराबर है, ये एंगल जो आपका ये बना रहा है, इस लाइन से बना रहा है, ये एंगल आपका थीटा के बराबर है, और इसकी हर पॉइंट की दूरी इस हाथ से ए से कितनी है आपकी आर के बराबर, आर के बराबर है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, इस पहले हम निकालेंगे कि इस आर्क के द्वारा जिसकी जो मोटाई आपकी डी आर के बराबर है, ठीक है, इस आर्क की मोटाई कितनी आपकी डी आर के बराबर है, यहाँ पर हमने इनफिनिट आर्क ले लिया है, इस आर्क के बराबर जिसकी मोटाई कितनी आपकी डी आर के बराबर है और इसकी रेडियस कितनी आपकी आर के बराबर है, इसके द्वारा हम इस पॉइंट पर हम पहले निकालेंगे कि हमारा पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। दूसरा हम ऐसे करते हैं, इसमें बहुत सिंपल है करना, हम निकालते हैं सपोज जो पोटेंशियल है इस पूरे आर्क की वजह से,
इस पॉइंट पर ये आपका डी वी इक्वल कितना है आपका 1.45 डी क्यू अपॉन आर के बराबर। ठीक है। अब अब डी क्यू क्या है, डी क्यू है आपका इस आर्क का चार्ज, इस आर्क में कितना चार्ज है। अब आर्क का चार्ज निकाल के हम, अब ये हमें ये सिंपल आर्क ना हो तो जो ये आपका इस ऐसा आर्क है जो आपके ए पॉइंट से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल ऊपर बनेगा, थीटा एंगल आपको नीचे बनेगा। ठीक है, ये आर्क आपका ऐसा है। ठीक है, और ये आपका जिसका आपकी ऐसी है। तो ए पॉइंट से जो है ये भी आपका सॉरी ये पॉइंट आपका थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और उसका जो लाटर पॉइंट है, ये पॉइंट है लाटर पॉइंट, ये होगा थीटा एंगल बना रहा है, और उसकी जो मोटाई आपकी डी आर के बराबर है। तो हम पहले इसका हम चार्ज इसका हम पहले वो निकालेंगे, इसका हम पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए हम जानते हैं कि कोई आर्क की जो लेंथ होती है वो उसके टोटल एंगल जो बनाता है वो होता है आपका एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, किसी आर्क की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल कितना होता है आपका एंगल इंटू रेडियस। अब एंगल यहाँ पर टोटल एंगल कितना बनना है आपका, जो थीटा एंगल तो ये ऊपर से हाफ पार्ट से बन गया, नीचे वाले हाफ पार्ट पे आपका थीटा एंगल बन रहा है, तो टोटल एंगल आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका 2 थीटा के बराबर। ठीक है, रेडियस कितनी है आपकी, इसका हर पॉइंट आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो हो जाएगा आपका आर। तो इस केस में जो आपकी जो लेंथ है इसकी वो हो जाएगी आपकी 2 थीटा इंटू आर। ठीक है, और अगेन इसकी मोटाई कितनी है, आपकी मोटाई इसकी डी आर के बराबर है, इसकी मोटाई डी आर के बराबर है। तो आपका जो एरिया हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ आर्क हो जाएगा आपका, जो आपका 2r थीटा इंटू डी आर। तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया, ये हमने लिखा है डी इक्वल होता है आपका लेंथ ऑफ द आर्क जो आपका 2r थीटा के बराबर थी। ठीक है, और इंटू विड्थ कितनी थी आपकी, डी आर के बराबर की विड्थ है। तो ये आपका जो एरिया कितना हो जाएगा आपका 2r डी आर, ये बन जाएगा आपका 2r थीटा डी आर, ये इसका एरिया है। और चार्ज डेंसिटी कितनी हमारी वो आपके सिग्मा के बराबर है। तो टोटल चार्ज जो बन जाएगा इसमें डी क्यू इस आर्क के कारण, ठीक है, इस आर्क के कारण ये हो जाएगा आपका 2r थीटा डी आर इंटू सिग्मा। तो अब निकालते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल हम ऐसा करते हैं, इस डीपी की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो बन जाएगा आपका डीवी इक्वल हो जाएगा आपका 1.4 टू आर थीटा सिग्मा डी आर अपॉन आर। ठीक है, आर से आर कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 2 सिग्मा थीटा डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका थीटा है ये एंगल में चेंज हो सकता है, अगर हम अगर सपोज हमें जो डिस्क है वो यहाँ पर होकर थोड़ी दूर बन जाए, वो डिस्क आपके यहाँ बन जाए थोड़ी देर के लिए, जब आर के अगर आपके यहाँ बनता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इस केस में जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से इसका जो एंगल बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा इस एंगल से। ठीक है, यहाँ पर के लिए एंगल डिफरेंट बनेगा, इस आर्क के लिए ये एंगल डिफरेंट हो जाएगा आपका, इस आर्क के लिए आपका ये एंगल डिफरेंट हो जाएगा। और इनकी जो डिस्टेंस है, जो आर यहाँ पर आर आपकी इतनी है और यहाँ पर आर आपकी इतनी है, तो हो क्या रहा है आपका, दोनों जो आपके यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो आपका थीटा एंगल वेरिएबल है, तो ये आपका थीटा यहाँ पर ये है, तो थीटा यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर इसकी रेडियस आपकी कुछ और है, तो यहाँ पर रेडियस कुछ और है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस आर और थीटा के बीच में पहले हम एक रिलेशन सेटअप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा फिगर दोबारा वहीं से। तो अब हम आर और थीटा के बीच में पहले हम एक रिलेशन सेटअप करते हैं यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट सिंपल रिलेशन सेटअप करना समझ करते हैं हम लोग, पर फिगर में देखिए चलो हम उसको फिर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पी पॉइंट से क्या किया, पी पॉइंट को हम, पी पॉइंट क्या आपका इसके परिधि पर है, ठीक है, इसकी एज पर है, इस पी पॉइंट को हमने इसके बी पॉइंट से जोड़ दिया, और अब ए बी पॉइंट जो है वो इसका एक डायमीटर है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्कस से बनी हुई है सिंपल सी। ठीक है, ये ए बी इसके डायमीटर है। ठीक है, और ये हमारे आर का था। ठीक है, जैसा कि ये एंगल आपका थीटा एंगल यहाँ से बनना था, इसका थीटा एंगल आपको यहाँ से बनना था। ठीक है, इट्स आपके आर के बराबर थी, तो हमने पी पॉइंट यहाँ पर लिया था, ये आपका पी पॉइंट जो था यहाँ पर से, ये हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है। हम कहते हैं इस पी पॉइंट को हमें यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसके यहाँ से जोड़ देते हैं। अब हमें जानते हैं कि किसी भी सर्किल में परिधि से अगर हम कहते हैं कोई पॉइंट को उसके किसी व्यास से जोड़ें, या उसके कहते हैं किसी डायमीटर से जोड़ें, तो आपका जो ये एंगल बनता है बीच का, ये इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब इसके जो हाफ ऊपर का जो आपका हाफ पार्ट होता है, मतलब इसके डायमीटर से जो ऊपर का जो हाफ पार्ट होता है, आपका जो भी एंगल बनता है वो आपको कितना आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो आपका जो एपीबी जो आपका एंगल है, एंगल एपीबी जो है आपका, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका सर्किल का एक थ्योरम है सिंपल से। ठीक है, तो अब अगर आपका ये 90 डिग्री का हो गया, और टोटल जो आपका जो आपकी जो रेडियस थी उसकी वो आपके आर के बराबर थी, तो ए बी की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है ये हो जाएगी आपकी 2 आर के बराबर, ये इसका डायमीटर हो गया, और ये आपका आर के बराबर हो गया। तो अब और ये बीच एंगल कितना आपका थीटा के बराबर हो गया, एंगल को थीटा के बराबर है। तो हम यहाँ पर जो हम इस पूरे ट्रायंगल में, एपीबी ट्रायंगल में हम आ, जो है आर और इस आर के बीच में आराम से रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। ठीक है,
जो आपका जो टुआर है ये जो है आपका, ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा इसका, ठीक है, और इसका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जो आर की तो आर अपॉन टुआर इक्वल टू कितना हो गया आपका, बिकॉज इट इज 90 डिग्री, ये जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। तो दिस मीन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, बाय ट्रिग्नोमेट्री टू आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये क्योंकि बिकॉज ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पर आराम से cos थीटा का फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज था 2r, और ये था आपका बेस। तो r अपॉन 2r इक्वल टू कितना होता है आपका, cos थीटा के बराबर होता है, ये हम जानते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो r इक्वल हो जाएगा आपका 2r cos थीटा हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ से r इज कांस्टेंट, तो हमने r क्या किया, r को हमने cos थीटा में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए उठा के हम इसमें रख देंगे यहाँ पर से, ठीक है। अब हमको यहाँ पर dr भी निकालना है, तो हम dr निकालते हैं। डेट का अब थोड़ा सा कांस्टेंट है, cos थीटा का जो आपका cos थीटा का हम डी थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, ये जो आपका sin थीटा, मैं sin थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो बिकॉज cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपका मैं sin थीटा होता है, मैं sin थीटा डी थीटा होता है। तो डी आर के लिए उठा के यहाँ से इसको रख देंगे यहाँ पर, तो जाएगा आपका डी वी इक्वल आपका जाएगा 1/4 पाई ठीक है, टू सिग्मा थीटा, टू सिग्मा थीटा आपका आ जाएगा, डी आर इक्वल आपका आ जाएगा -2r sin थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से 2 4 हो गया, ठीक है। हम इसको अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब क्योंकि आपका जो सिंपल सा ये केस आपका ये बना है, इस केस में ये एंगल आपका, ये एंगल आपका थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखिए ये आपका मैंने यहाँ पे लिया था, अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है, थीटा की जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी ए पर होगी। तो जब जब का जो ये एपी जो लाइन आपको कैसे हो जाएगी, इसकी इस प्रकार का बन जाए। इस केस में जो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है ए पॉइंट पर, यानी कि जो आपका जो ये, अगर आपका जो ये आर्क है उठा के, ये जो आपका सबसे स्मॉल आर्क है वो आपका यहाँ पर ए पॉइंट बनेगा, ठीक है। और ए पॉइंट में अगर आपका आर्क बनता है, तो आपका जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू आपको पाई बाय 2 जाती है। और ये ऐसे आर्क की जो है आपका, हम उसको इंटीग्रेट करते हुए जाएंगे, तो हम लास्ट लास्ट आर्क हमारा इस पॉइंट बनेगा, बी पॉइंट बनेगा। तो उसके अंदर जो थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी, वो कितनी हो जाएगी, इस लाइन में आपकी 0 हो जाएगी, बी पॉइंट पर। अगर आपका जो आर्क है वो पी पॉइंट पर बना हुआ है, अगर आपका बी पॉइंट आपका से आर्क बनता है, तो इस केस में आपका थीटा जो आपका जो यही आपका नीचे झुकता हुआ चले जाएगा नीचे को, तो आपका जो थीटा एंगल है वो आपका 0 हो जाएगा। और तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 से लेके 0 तक, ठीक है। क्योंकि ये आर्क जो है, ये आर्क की वैल्यू हमारा चेंज होती रहेगी बाय थीटा, ठीक है। तो आर्क जो है आपका ए पॉइंट, अगर आपका जो स्मॉलेस्ट आर्क बनेगा, उस केस में आपका थीटा एंगल आपका 0 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये आर्क आपका बी पॉइंट बनता है, तो हम जानते हैं कि जो आपका जो बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, उठते उठते आपका बी पॉइंट आपका ये आ जाएगा, तो उसके साथ आपका थीटा एंगल कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, ये थीटा की जो वैल्यू है वो आपको कहाँ से कहाँ से जाएगी, वो आपकी जाएगी पाई बाय 2 से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट आपने निकालनी है, तो ये आपकी चली जाएगी पाई बाय 2 से लेके 0 डिग्री तक, ठीक है। तो आपका नीचे आपका ये आ जाएगा, थीटा का हो जाएगा आपका पाई बाय 2 से लेके 0 तक, ठीक है। इसका फिर समझिए इसको, ये आपका सिंपल सा डिस्क है, ये हमारा आर्क बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा एंगल है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो हमने उसको इंटीग्रेट करना है, तो थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट पर जब आपको जो और वो बनेगी, डिस्क बनेगी, उसके जब आपको ये जो आपको लाइन होगी आपको सीधे ऐसे हमको खींचनी पड़ेगी, इस तरह से देखा, तो उसके अंदर थीटा जहाँ पर हो जाएगा वो आपका पाई बाय 2 हो जाएगा। और और जब हम बी पॉइंट पहुंच जाएंगे इंटीग्रेट करते करते, तो ये आपको जो ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी सीधे लाइन आपकी ये बन जाएगी। तो इसके साथ जो आपका थीटा एंगल है आपको कहाँ चलेगा आपका, ये आपको पॉइंट नीचे आ जाएगा सर, यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये आपको थीटा एंगल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम उसको इंटीग्रेट करते हैं पाई बाय 2 से लेके 0 तक। अब उसके हम, तो ये आपको तो आप जो क्वार्टर को बाहर से लेते हैं, इन सब क्वार्टर बाहर से ले लिया हमने, तो आपको बन जाता है -4 सिग्मा आर अपॉन 4 पाई अब पाई बाय 2 से 0 0 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम इसके आगे से आपका माइनस है इसका, हम इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट तो आपको बन जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से 4 कैंसिल, डी थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन थीटा इंटीग्रल होता है आपका माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस इंटीग्रल थीटा साइन थीटा हो गया आपका इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू हो गया आपका, फर्स्ट हो गया आपका थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए साइन थीटा इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। थीटा से थीटा डी थीटा आपका 1 हो जाएगा, डी थीटा 1 हो जाएगा, तो डिफरेंस 1 हो जाएगा आपका। ये आपका इंटीग्रल
इंटीग्रल साइन थीटा जी थीटा, ठीक है, ठीक है, दोबारा इंटीग्रल, तो ये आपका माइनस थीटा कॉस थीटा। और साइन थीटा इंटीग्रल आपको साइन थीटा का इंटीग्रल जो होता है आपको वो आपको कहते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, प्लस इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, तो उठा के हम लोग देते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब उसको हम जीरो से पाई बाई टू में इंटीग्रेट करते हैं, इसकी तो फिर से हम उसको तो अब लिमिट हम लोग कहते हैं जीरो की लिमिट अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। पाई बाई टू का लिमिट रखते हैं तो हम कॉस थीटा को पाई कर जीरो कर देता है, तो मुझे फर्स्ट टर्म में आपका दोनों लिमिट पर जीरो हो जा रहा है। पाई बाई टू रखने में आपको क्या कॉस पाई बाई टू को जीरो हो जाएगा, और जीरो रखने में क्या हो जाएगा आपका थीटा को जीरो हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसको लेते हैं यहाँ पर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मतलब आपका साइन थीटा, लिमिट हमने जीरो से पाई बाई टू यहाँ पर लगा दी, साइन जीरो आपका जीरो हो जाता है, साइन पाई बाई टू आपका वन हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वल हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू होती है आपकी, तो ये वैल्यू होती है आपकी पोटेंशियल की, ठीक है, फॉर द केस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट द एज ऑफ द डिस्क, डिस्क की किसी एज पे जो पोटेंशियल है वो आपका इसके बराबर है, ठीक है। ये हो गया आपका। थैंक यू फॉर लिसनिंग।